नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गांडे में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कल्पना के नामांकन में सीएम चंपाई हुई शामिल। गांडे में 20 मई को वोटिंग होगी। नामांकन में बसंत सोरेन शामिल हुए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। तो नामांकन में बसंत सोरेन भी शामिल हुए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कैसे नामांकन दाखिल किया है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गांडे का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। नामांकन में बसंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अगर आप झारखंड की राजनीति में भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो आपको जेएमएम की कल्पना सोरेन पर भी गौर फरमाना होगा। इस वक्त झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा चर्चा में है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गांडे सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। देखिए, हम लोग की तैयारी बहुत मजबूती से है और पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पूरा साथ है, तो मजबूती तो हम लोगों की एकदम जबरदस्त है। और अब बस इलेक्शन का बारी है, अब देखा जाएगा 20 तारीख को। सारे झारखंड वासियों का, हमारे खास करके गांडे की तरफ से उनका आशीर्वाद चाहिए और मैं प्रण लेना चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद के साथ उनकी जितनी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, वो सारे मैं मजबूती से पूरी करूंगी। कल्पना सोरेन थी और इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भले ही वो साथ नहीं है, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जो उन्होंने अधूरे मुद्दे छोड़े हैं, उनकी लड़ाई वो आगे लड़ेंगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 गिरिडीह। वहीं नामांकन भरने के बाद कल्पना सोरेन पापरमा टाड़ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गांडे की जनता से कल्पना सोरेन को मौका देने की अपील की है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन भले ही जेल में है, लेकिन उनकी सोच को कोई कैद नहीं कर सकता। बरसों की जो सरकार है, झूठ की बोलिंदा है, उनको सबक सिखाना है। और हमारे जो गांडे विधानसभा उपचुनाव है, हमारे जो प्रत्याशी है माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी को आप लोग ऐतिहासिक मतों से जिताइए। और इस आंदोलनकारी खून को आप सबों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है। इस लोकसभा चुनाव में 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें आपको इंडिया गठबंधन को देकर के मजबूत करना है। 2024 के चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करेगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट में जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो मंत्री वो बोलते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चित तौर पर इस देश में संविधान का परिवर्तन करेंगे। संविधान को अगर परिवर्तन करता है तो किसका फायदा होगा। वहीं गांडे में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने कल्पना सोरेन की जीत का दावा किया है, तो बीजेपी ने कह दिया है कि कल्पना सोरेन की करारी हार होगी। अभी है मेरी और ऐतिहासिक जीत होगा। कहीं कोई उम्मीदवार उनके दाएं बाएं भी नहीं रहेंगे। जो लोग चुनाव में भी हैं, मैं बीजेपी के उम्मीदवार से भी कहूँगा, आइए कि ऐतिहासिक निर्णय लीजिए, गुजरात की तरह फैसला लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, निर्विरोध चुन लीजिए। इसी में भाजपा की भलाई है। देखिए, जिस दिन कोई अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है फॉर्मली, वो दिन कभी व्यक्ति वो भूलता नहीं। लेकिन जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो मुझे लगता है कल्पना सोरेन इस दिन को जरूर भूलना चाहेंगी कि जब वो बड़ी हार का सामना कर चुकी होंगी। देखिए, आज नॉमिनेशन है और मुझे लगता है नॉमिनेशन के बाद उनके जीत की मात्र औपचारिक घोषणा बाकी रह जाएगी, क्योंकि वहाँ की लड़ाई, वहाँ के लोग, गांडे के तमाम माटी पुत्र, धरती पुत्र, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और तमाम वहाँ के वैसे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ने की ठान ली है। वहाँ की तैयारी कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के लोगों ने कर रखी है।
वहीं जेएमएम से नाराज होकर लोबिन हेम्ब्रिम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रिम ने अपनी ही पार्टी के राजमहल से लोकसभा उम्मीदवार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोग अब विजय हांसदा को एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। राजमहल से बड़ी खबर है, जेएमएम के बागी एमएलए नामांकन करेंगे। राजमहल सीट से लोबिन हेम्ब्रिम भी नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि 7 मई को पर्चा दाखिल करेंगे लोबिन हेम्ब्रिम। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया जाएगा। बोरिया से जेएमएम के एमएलए हैं लोबिन हेम्ब्रिम। गठबंधन में हम लोग हैं, बट चेहरा बदलना चाहिए और गठबंधन में अगर विजय हांसदा को दिया जाएगा तो हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं, उसको वोट नहीं देंगे। प्लस यहाँ से लोग रांची सेंट्रल ऑफिस तक भी गए थे, केंद्रीय कार्यालय में भी गए थे और वहां भी लोगों ने लिखित दिया और मैंने भी कहा कि विजय हांसदा नहीं जीतेगा। पूरा इलाका में आक्रोश है, लोग इनको एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, मध्य प्रदेश के सीएम का झारखंड दौरा। सीएम मोहन यादव चतरा में सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव चतरा में जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सीएम का झारखंड दौरा। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश के सीएम का झारखंड दौरे की खबर है। देश के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वो रांची उतरकर सीधे चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हंटरगंज में जाएंगे, जहां उनकी एक बड़ी महती सभा का आयोजन होगा। फिर वो शाम को रांची आएंगे, प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मोहन यादव जी को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद वो प्रेस वार्ता को भी प्रदेश कार्यालय में संबोधित करेंगे। उसके बाद वो लौट जाएंगे। वही न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस के विरासत टैक्स वाली बात पर पीएम मोदी ने हमला बोला है, जिसके बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। अमर कुमार बावरी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम ने जो अपने इंटरव्यू में कहा वो 100% सही है। कांग्रेस की नीति और नियत इसी प्रकार की रही है। और देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता का इस विषय पर, इस बिंदु पर ध्यान आकृष्ट भी कराने का उन्होंने काम किया है। जिस तरह से धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, धर्म के आधार पर सुविधाएं, धर्म के आधार पर ठेका पट्टा देने का जो घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने किया है, ये देश के संप्रभुता के लिए फिर एक बार खतरा है। और अगली खबर बोकारो से आपको बताएं, बेरमो में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने 1932 के खतियान को लेकर बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि अगर ढुल्लू महतो 1932 की समर्थन करते हैं तो वो अनुपमा सिंह की उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो का कहना है कि हम 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। मैं मीडिया के समक्ष बोलता हूँ कि अगर ढुल्लू महतो सही में 1932 की समर्थक है, आज वो जेएमएम पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, हेमंत सोरेन जी का साथ दे, अनुपमा सिंह का प्रत्याशी मैं खुद वापस विड्रॉ कर दूं, क्योंकि हम 1932 के समर्थन देने वाले पार्टी के साथ और आए शामिल हो, कांग्रेस में शामिल हो, बीजेपी में को छोड़े, जेएमएम में शामिल हो, क्योंकि 1932 तो हमने पास किया था। हम लोग देश के 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। एक भी व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता है सुख दुख गांव गरीब के लोग। एक आदमी ये तो क्या सोना का चम्मच लेके आने वाला क्या बात करेगा, गरीब का बात करेगा। आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, आज अरबों रुपया कमा लिया, कहां से कमाया है, ये बात करे। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजधानी रांची के बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का कोटा काटकर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दिया। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय सेठ को हार का डर सता रहा है और इसीलिए ऐसी बयानबाजी करते हैं।
कर्नाटका में उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। किसका हक काटा? ओबीसी समाज का। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हम कह सकते हैं कि लगातार तुष्टीकरण नीति। अभी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा? जो राहुल गांधी ने कहा वही अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा ने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे। जब इस राज्य में पहली बार बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस राज्य से 27% ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खत्म करने का काम किया। अगली खबर खूंटी से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जनसभा। तोरपा विधानसभा की सोए पंचायत पहुंचे बाबूलाल मरांडी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया है। तोरपा विधायक कोचे मुंडा भी जनसभा में शामिल हुए और कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे बाबूलाल मरांडी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भरेंगे हुंकार। तोरपा विधानसभा के सोए पंचायत में लोगों का जमावड़ा हुआ है और वहीं पर जनसभा में शामिल हुए हैं तोरपा विधायक भी। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी सुनने को मिलेगा। और 25 मई को रांची में होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिसूचना जारी करते हुए लोगों से वोट करने की अपील की है। आगामी 25 मई को जब रांची लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रहेगा तो मैं सभी गणमान्य मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने अपने घरों से निकलें, अपने बूथ पर जाकर अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और अगली खबर धनबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। गिरिडीह से एनडीए उम्मीदवार सीपी चौधरी ने कहा कि विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गलत काम करेंगे वो जेल जाएंगे, चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर कोई और। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार मथुरा महतो का कहना है कि हेमंत के जेल जाने से जनता खफा है और जनता बीजेपी को जवाब जरूर देगी। जेल क्यों गए हैं, पहले उसको उनको बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन जेल क्यों गया। जेल कोई जबरदस्ती नहीं जाता है। एक अपराधी यदि जेल जाता है तो उस पर उन लोगों का कमेंट इस प्रकार होता है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य। जो लोग जमीन घोटाला, कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, शराब घोटाला में जो लिप्त है, यदि वो जेल जाते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात है। तानाशाह सरकार ने जिस तरह से यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल में दिया, इसके प्रति आक्रोश काफी है और उस आक्रोश की वजह से इस बार वोट के माध्यम से लोगों ने इसका इजहार किया। और बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां मनरेगा घोटाले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई। पूजा सिंघल की जमानत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। निचली अदालत में तेजी से ट्रायल होगा। पूजा सिंघल पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है और इसीलिए इस पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर अभी पूरी तरह फैसला नहीं लिया गया है। खबर धनबाद से, जहां बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के आवास पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पहुंचे, जहां ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने उनका भव्य स्वागत किया। देवकी नंदन से पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो राम को लाया है जनता उसे वोट देकर केंद्र में भेजेगी। हमारा विधायक सब भाजपा प्रत्याशी के चिठाई स्थित आवास श्री कृष्ण भक्त देवकी नंदन आए और यहां पर विधायक के पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ आशीर्वाद भी लिया है। वहीं चिटाही में स्थित रामराज मंदिर
में पूजा करने के लिए भी संत देवकीनंदन पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए संत देवकीनंदन ने कहा कि जो राम को लाए हैं उसे ही जनता इस बार लोकसभा चुनाव में जिताकर केंद्र भेजेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। लेकिन एक बात बता रहे हैं, इस बार सनातनी राम को ही वोट देंगे। जिन्होंने राम मंदिर, अगर मेरे सनातनी है, मेरा आराध्य राम है, मेरे आराध्य राम है, और अगर मेरे आराध्य राम है और जिन्होंने मेरे राम के लिए मंदिर का निर्माण किया है और वो मेरे आगे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो फिर तो मेरा दायित्व ही बनता ही है, 100% दायित्व बनता है कि मैं पहले वोट उनको दूं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार